शोल्डर डिस्लोकेशन होने के बाद क्या क्या परहेज करने चाहिए दोस्तों, आज हम इसी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु गौरव, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। शोल्डर डिस्लोकेशन मतलब आपका कंधा उतर गया, चोट लगने के कारण हो सकता है, किसी को कन्वर्जन की बीमारी आती है उस कारण हो सकता है, कई बार घिरने के कारण हो सकता है, कई सारे रीजन जिसमें शोल्डर हमारा डिस्लोकेट हो जाता है। तो आखिर क्या क्या परहेज रखने चाहिए? तो दोस्तों जनरली परहेज रखने से आपकी जो बीमारी है वो बढ़ जाती है। मतलब आपको एक बार शोल्डर डिस्लोकेशन हुआ और आपने बहुत ज़्यादा परहेज रख लिया तो हर चीज़ की अति नुकसानदायक होती है। तो बहुत ज़्यादा परहेज रख लिया, बिल्कुल हाथ को प्रोटेक्ट कर रख रहे हैं, गिरा भी नहीं रहे, डुला भी नहीं रहे, तो क्या होगा, कंधा जाम हो जाएगा, मांसपेशियां खत्म हो जाएगी और जिस दिन दोबारा गिरे उस दिन आपका डिस्लोकेशन वापस हो जाएगा। सो कई बार परहेज का मतलब है कि हाँ, कुछ दिन आप रेस्ट दे सकते हो, 2 से 3 सप्ताह आप शोल्डर इमोबिलाइजर लगाइए फर्स्ट डिस्लोकेशन के बाद। अगर आपका पहली बार डिस्लोकेशन हुआ है तो 2 से 3 सप्ताह आप शोल्डर इमोबिलाइजर लगाइए ताकि थोड़ा हीलिंग का मौका मिले, उसे धीरे धीरे टिश्यू हील हो। उसके बाद आपको एमआरआई करानी चाहिए। एमआरआई ये पहले भी करा सकते हैं। एमआरआई से मालूम पड़ता है कि आखिर किस टिश्यू में डैमेज है, कितना डैमेज है, हिलसेक्स लीजन है, बैंकार्ड लीजन है, बोनी बैंकार्ड लीजन है, कितना बड़ा लीजन है, कार्टिलेज में या फिर कार्टिलेज बोन के अंदर भी आ गया है। सो ये सब चीजें हमें एमआरआई से मालूम पड़ती है। और इसके बाद रिहेबिलिटेशन का टाइम चालू होता है जिसमें एक्सरसाइजेज आती है कि कुछ दिन रेस्ट हुआ 3 से 4 वीक तक का, उसके बाद हमें रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी है क्योंकि इंजरी और रेस्ट के कारण आपकी मांसपेशियां खत्म हुई। तो परहेज नहीं करना, हमें एक्सरसाइजेज करनी है अपने रोटेटर कफ मांसपेशियों को मजबूत कराने के लिए। सो एक्सरसाइज चालू होती है, पहले आइसोमेट्रिक रोटेटर कफ एक्सरसाइजेज चालू करते हैं। तो आइसोमेट्रिक कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक अगर आप आराम से कर पा रहे हैं तो आप सेंट्रिक मोड, नॉर्मल मोड में रोटेटर कफ की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जिसमें थेराबैंड से की जाती है। वो भी आप अगर आराम से कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे हम उसको इसेंट्रिक मोड में ले आते हैं और सारे रोटेटर कफ को इन्वॉल्व रखना है। चारों मसल्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसेंट्रिक मोड में एक्सरसाइज होती है, उसके बाद आप और हैवी एक्सरसाइज डंबल से या इसेंट्रिक मोड में बढ़ा सकते हैं। ये धीरे धीरे आप बढ़ाते रहेंगे और साथ साथ में शोल्डर पाइलोमेट्रिक्स डालना पड़ता है जिसके अंदर मल्टी डायरेक्शनल एक्सरसाइजेज कराई जाती है ताकि मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाए, रोटेटर कफ इतना मजबूत हो जाए कि आपके शोल्डर को डिस्लोकेट ना होने दे। इस कंडीशन में अगर आप दोबारा फ्यूचर में कभी इंजरी होती है, गेम खेलते हैं, तो वो डिस्लोकेशन बचा लेता है। पर 40% लोगों में दोस्तों एक बार डिस्लोकेशन का मतलब है बार बार में डिस्लोकेशन होना। सो रिकरेंट डिस्लोकेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि पहली बार जब डिस्लोकेशन हुआ था तब बैंकार्ड टियर आ गया था, मतलब आपका जो लेब्रम है वो फट गया था। लेब्रम फट गया तो वहां पर एक स्पेस बन गई जिससे बार बार में शोल्डर बाहर निकलता रहता है, जो कई बार अगर डैमेज ज्यादा है तो हील नहीं हो पाता है। सो अगर आपका सेकंड टाइम भी डिस्लोकेशन हो जाए, इसका मतलब आप रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन ग्रुप में आ गए और इसके अंदर एक छोटी दूरबीन की सर्जरी के द्वारा दोबारा लेब्रम को फिक्स कर देते हैं। एडवांस इम्प्लांट से आजकल टेप यूज की जाती है, वायर्स यूज नहीं करते, साथ में नॉटलेस तरीके से लेब्रम फिक्स किया जाता है, बैंकार्ड रिपेयर होता है। अगर आपके ह्यूमरल हेड में हिलसेक्स लीजन है तो वहां भी रेम्प्लिसाज किया जाता है। तो बहुत सारे एडवांस प्रोसीजर है, मैंने इसके लिए पहले कई सारे वीडियो बना रखे हैं कि नॉटलेस एंकर्स क्या होते हैं, ऑल सूचर एंकर्स क्या होते हैं, फाइबरटेक एंकर जिसमें नॉटलेस रहता है वो कैसे काम करते हैं, पुश लॉक एंकर भी नॉटलेस रहते हैं और टेप के साथ लगता है तो वो क्या होता है। तो वो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं एंकर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। पर शोल्डर डिस्लोकेशन को बचाने के लिए परहेज नहीं करना, कुछ दिन रेस्ट करना है, उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको दोबारा शोल्डर डिस्लोकेशन ना हो। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या है। ऑर्थो स्पोर्ट्स, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।